नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं दिलीप यादव ब्लॉग्स। तो गाइज, बहुत लोगों के मन में बहुत न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है कि सच में इसरो ने चंद्रयान 3 ने हमारे जो है एलियंस के पता लगा पाया, कुछ चांद पे ऐसे चीज़ें देखी जो एलियंस की तरह है। ये बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं सबके साथ और सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ बहुत तेज़ी से इसको देख भी रहे हैं। तो गाइज, हम बताना चाहते हैं एलियंस के बारे में। ये एलियंस जो है हम लोग की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका रियलिटी पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। बस अनुमान लगाया कि हाँ, चांद पे एलियन है। जो नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे पहली बार, तो उन्होंने कुछ टिप्स दी थी कि हाँ, एलियंस है वहाँ पे। इसके अनुसार पता लगाया गया है। जैसे एलियंस का उम्र वायु है, जैसे 200 से वर्ष ये अधिकतम जी सकते हैं और इसकी रहने की टेम्परेचर जो है 260 डिग्री से लेकर और 200 -80 डिग्री प्लस 260 से लेकर -280 डिग्री टेम्परेचर तक ये रह सकते हैं। ये इंसान की अपेक्षा काफ़ी स्ट्रांग है। और देखिए, बहुत सारे टिप्स हैं, हम दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। बन रही है मेरे साथ में। आप देख रहे हैं दिलीप यादव ब्लॉग्स। -280 डिग्री की ठंड तक हर एक चीज एलियन झेल सकते हैं। इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि एलियंस सैकड़ों सालों तक जीवित रह जाते हैं और इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए चांद पर गहन अध्ययन चल रहा है। क्योंकि चांद पर इंसानों ने कई बार कदम रखे और वहां से मिट्टी और अलग अलग प्रकार के धातु रिसर्च के लिए सैंपल के तौर पर लाए गए हैं, जिसकी जांच करने पर पता चला कि चांद की सतह पर पानी मौजूद है, लेकिन बर्फ रूप में जमा हुआ है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब चांद पर बस्ती बनाने का भी इरादा कर लिया गया और नासा इस काम में दिन रात लगा पड़ा है। बाकी हमारे भारत का चंद्रयान मिशन भी चांद पर अलग अलग चीजों को खोज करने के लिए निकला है। और आपको शायद ही पता होगा कि चांद पर जमीनें बेंची जा रही है, यानी इंसान पृथ्वी की तरह ही चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे चांद पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जब से चांद पर एलियंस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, तब से लोगों के होश उड़ गए हैं। असल में हर मून मिशन में एलियंस और इंसानों के बीच होने वाले आमने सामने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें, चाइना के रोवर ने साल 2020 में चांद की धरती पर रहस्यमयी चीज को देखा था और उसने उस रहस्यमयी चीज को अपने वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर से देखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया है। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया की खास जानकारी रखने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए यह कहा था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ऐसी हजारों तस्वीरें देखी जिसमें एलियंस के सबूत साफ साफ देखने को मिलता है। नासा के मुताबिक जब 972 में अपोलो 16 मिशन किया गया था, तो उसके दौरान ली गई तस्वीर में एक लंबी सिगार जैसी आकृति देखने को मिलती है। यह दावा किया जा रहा है कि अजीब सी आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 16 मिशन में यूएफओ जैसी चीज देखने का भी दावा किया गया था। और अगर हम अपोलो 11 मिशन की बात करें, तो उस दौरान एक तस्वीर में लूनर लैंडर के साथ करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार यूएफओ देखने का दावा किया गया था। साल 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा, तो उसी वक्त उनका सामना एलियन से होने का भी दावा किया जा रहा था। साइमन लुइस कहते हैं कि एलियन के जानने वाली थ्योरी को सालों से अमेरिका ने दुनिया से छुपा रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी हुई तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया और उसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया, लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने लगा। अपोलो मिशन में हुए एलियन एनकाउंटर पर यह कोई पहला दावा नहीं है। साल 2005 में भी अपोलो मिशन में शामिल बज एल्ड्रिन ने खुद एक बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा था कि जब नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चांद पर कदम रख रहे थे, तो उस दौरान दोनों ने ही चांद पर कुछ अजीबोगरीब चीज देखी जो उनके काफी करीब पहुंच गए थे। साथ ही इन दोनों ने चंद्रमा की तरफ जाते वक्त यूएफओ को देखने की बात भी दुनिया के सामने रखी। यह बात 2005 की है, जब एक्साइज चैनल पर दोनों का इंटरव्यू चल रहा था। और उसी दौरान बज एल्ड्रिन ने बताया कि कैसे उन्होंने 1969 के अपोलो मिशन के दौरान उन लोगों ने अंतरिक्ष में अज्ञात वस्तुओं को देखा। हालांकि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से किसी ने भी एलियंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना ही कहा कि उनके मिशन के दौरान कुछ अज्ञात और अजीबोगरीब वस्तुएं भी दिखाई दी जिसकी इन्हें कोई पहचान नहीं हुई। कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो देखने के लिए काफी करीब था। अब खुद ही सोचिए वह क्या हो सकता है, जहां वे कहते हैं कि उन्होंने कथित रूप से देखे जाने की सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि मिशन हाउस और वाइज रिपोर्ट को खतरे में डाल सकता है। हम ऐसा करने वाले नहीं थे,
क्योंकि हम जानते हैं कि उन प्रसारण को सभी लोगों द्वारा सुना जाएगा। और कौन जानता है कि किसी ने यह मांग कर दी एलियन है, या जो भी कारण हो, इसके कारण हम वापस आ गए, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। अपोलो मिशन में शामिल अगले अंतरिक्ष यात्री यानी चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले शख्स नील आर्मस्ट्रांग, जिनका 2012 में निधन हो गया था, उन्होंने बताया था कि मिशन के आखिरी चरण में 21 जुलाई को 1969 की सुबह 4 बजे यूएफओ यान जैसा कुछ दिखाई दिया था, जिसको लेकर नील आर्मस्ट्रांग ने नासा केंद्र में मौजूद वैज्ञानिकों को बताया था। वो अजीबोगरीब चीज किसी अंतरिक्ष यान की तरह नजर आ रही थी और लगातार इनका पीछा करते हुए इन्हें देख रही थी। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक्सपर्ट्स तो यह भी कहते हैं कि चांद पर अनेक टावर है जिनकी लंबाई 2-2.5 हजार मीटर तक है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ऐसे ही किसी टावर को देखा जिसे एलियंस ने कई हजार सालों पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करके देखा जाए तो एलियंस वाली बात वाकई में चिंता में डालने वाली है। आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के हालात काफी अलग हैं। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं, और देखने में यहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेरॉइड के टकराने से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई हवा नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है, और इस वजह से यहाँ कोई पौधे नहीं है। अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई हवा नहीं है। दोस्तों, आपको बता